गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है स्व जनगणना प्रथम चरण 2027 जो 7 मई और 7 मई से लेकर के 21 मई के बीच जो है आपको जो है स्व जनगणना जो है प्रथम चरण का करना है। ठीक है, उसके बाद से जो है जो कर्मचारी सेलेक्ट हैं वह करेंगे। तो यह जनगणना जो है कैसे करेंगे इसको मैं लेकर के आया हूं, पूरा डिटेल लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई जो भी जो है ग्राम सभा के या शहर के जो भी व्यक्ति हैं वह कोशिश करें कि अपने मोबाइल पर अपनी जो है सूचना स्वयं भरें। ठीक है, यह सूचना आप स्वयं भरें। इसके लिए एक साइट जो है सरकार ने दिया है, उस साइट पर आप जाएंगे और जो उस साइट से जो है क्रम संख्या 4 से लेकर के जो है 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना है यह मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको आप जो है थोड़ा धैर्य पूर्वक जो है इसको जरूर देखें। और जो आप दूसरे पे आश्रित रहते हैं कि मेरी जनगणना वो करेंगे, तो वह नहीं, खुद आप अपनी जनगणना कर सकते हैं और इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ही इजीली इसको बताने जा रहा हूं, इसको आप देख करके बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक साइट दिया हुआ है, उस साइट पे हम चलते हैं और उसको हम आपको जो आपके सामने डिटेल जो है हम नॉलेज देंगे और कैसे आप क्वेश्चनों का आंसर देंगे ये भी बताएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को जो है आप क्या करेंगे, आप जो है स्क्रॉल नहीं करेंगे, आप जो है शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक इसको जरूर देखिएगा, ये आपके फायदेमंद की चीज है। तो आइए हम चलते हैं इसके साइट पर। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यही आपकी साइट है, यही क्या है, साइट है आपकी। यहां आप जो है क्या करेंगे, यही साइट जो है आप डालेंगे मोबाइल पर। गूगल पे जब डालेंगे तो उसमें जो है डालने के बाद ये खुलकर आएगा स्टेट मीन्स राज्य आएगा। स्टेट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जब स्टेट पे क्लिक करेंगे तो वहां कैप्चा आएगा। तो कैप्चा आप फिलअप करने के बाद उसको आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर आपके परिवार में जो भी हो उस मोबाइल नंबर को आप क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपके जो है परिवार का मुखिया का नाम होना चाहिए। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन होता है, यह नहीं कि जिसके नाम से राशन कार्ड है वही मुखिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके परिवार का जो खर्चा चलाता हो वह चाहे उम्र में अधिक हो चाहे उम्र में कम हो, यानी जो आपके परिवार की देख रेख करता है, जिसके अर्निंग से जो है आपका परिवार चलता है, उसी को आप क्या समझेंगे, इसमें मुखिया मानेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, उस मुखिया का नाम आप जो है डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर आप उसमें डायल करेंगे वही मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को जो है आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब जब वेरीफाई करेंगे तब उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा भाषा को आप बड़ी सावधानी से जो है चयन करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्यों जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें 16 भाषाएं हैं, इसमें जो कितनी है 16 भाषाएं हैं। लेकिन यूपी वाले जितने भी लोग हैं वह जो है 16 भाषाओं से कोई मतलब नहीं, उनको मात्र जो है हिंदी भाषा को क्या करना है, चयन करना है। एक चीज ध्यान देंगे कि जो भाषा एक बार क्लिक हो गई वह भाषा फिर आप चेंज नहीं होगी, उसी भाषा में आपको फॉर्म जो फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर उस भाषा में जिस भाषा को आप नहीं जानते हो आ गया, आप जानेंगे क्या, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे। इसलिए आप क्या करिएगा, बड़ी सावधानी के साथ आप भाषा हिंदी ही क्या करिएगा, चयन करिएगा। अब जब हिंदी आप चयन कर लेंगे उसके बाद से आपका अगला जो आएगा वह आएगा आपका एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट आएगा यानी राज्य आएगा, तो उत्तर प्रदेश आपको भरना है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले में आप रहते हैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से विलेज, गांव का नाम, अगर आप शहर में रहते हैं तो सिटी का नाम आप क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप क्या, अब जब ये दर्ज कर देंगे तो आप लोकेशन पर जाएंगे। अब लोकेशन पे ध्यान देना है, जो लोकेशन होगा वो लोकेशन जो है खुल के आएगा, उसमें आपके मोबाइल में ही आएगा।
वह लोकेशन जब आएगा तो उस पे आप देखेंगे कि वह जो है आपके ग्राम सभा का जो कुछ लोकेशन देगा, नाम देगा। तो जहां पर आपका घर है वह आप आइडिया लगाएंगे, वो दिखेगा। एक काम करिएगा कि जब भी उसको स्क्रॉल करिएगा तो उसको 2 उंगली से करना, 1 उंगली से नहीं करना है। डबल ऐसे करके करेंगे आप स्क्रॉल, या 2 उंगली करके आप क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे जहां स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि आपका घर उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर बाई चांस आपका घर उस लोकेशन में नहीं आ रहा है तो वहीं जो है 10-15 मीटर के आसपास किसी और का घर जो है दिख रहा है, वहीं उसी के नियरेस्ट आप क्या करेंगे, इस लाल वाले टैग को आप ले जाएंगे, वहां क्लिक कर देंगे। जब इसको आप करेंगे उसके बाद से आपकी जो है वह घर का जो है लोकेशन जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद घर के परिवार की जानकारी भरना है आपको। यह जब सेट हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, आपके परिवार की जो है जानकारी भरना है। इसमें 33 जो क्वेश्चंस आएंगे, उन प्रश्नों का जवाब जो है आप कैसे देंगे, वह टोटल जो है जो 33 क्वेश्चंस है उन 33 क्वेश्चनों का जो है आंसर मैं जो है आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप इसको समझ लें और वैसे क्लिक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन शुरू होगा। पहला आपका क्वेश्चन जो ये प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, आप में पहला रहेगा। आप जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका नंबर 1 रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपका जो घर बना हुआ है, घर के जो फर्श है, ठीक है, उस फर्श में किसका प्रयोग ज्यादा हुआ है, मिट्टी का हुआ है। अगर आपकी कच्चा मकान है, नीचे फर्श नहीं बना है, तो आपका कच्चा ही रहेगा, मिट्टी ही रहेगी। अगर लकड़ी बांस का तो होता ही नहीं है। पक्की ईंट का, अगर आपने केवल ईंट का खड़ंजा कराया है, अपने घर में केवल ईंट का ही कराया है तो ईंट भी कर सकते हैं। पत्थर का कराया है, गिट्टी से गिट्टी करते हैं। अगर सीमेंट का है सीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोजाइक लगा हुआ, टाइल्स लगा हुआ है तो टाइल्स का कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिसका उपयोग आपके फर्श को बनाने में जिसका उपयोग ज्यादा हुआ है उसका आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर जो है आप जो है इसमें ज्यादा सीमेंट का जो है आप फर्श बनवाए हैं तो आप क्या करेंगे, सीमेंट को जो क्लिक कर देंगे। आपका पहला आंसर हो गया। या आपका मान लीजिए मोजाइक लगवाए हैं, टाइल्स लगवाए हैं, ज्यादा टाइल है आपके फर्श में तो आप टाइल भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और नहीं, आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है कि हम जो है अच्छा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कोई मतलब नहीं है। जो वास्तविक हो आप डाल सकते हैं, और अगर गलत सही हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, हमारा अगर मिट्टी का है, दीवार है, फर्श नहीं बना है तो मिट्टी भी आप कर सकते हैं। आपका जो है सीमेंटेड है, मान लीजिए आपने प्लास्टर कराया, फर्श गिट्टी उट्टी डाल के बनवाया है तो ज्यादा सीमेंट करेंगे। या आप टाइल वगैरह लगवाए तो टाइल भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी जो दीवार, आपके घर का जो दीवार है उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग है। अगर जो है आपका छान छप्पर का है तो आप घास फूस कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलिथीन का तो है ही नहीं, अगर किसी का है तो कर भी सकता है। मिट्टी या कच्ची ईंट का है तो कर सकता है। लकड़ी का है तो कर सकता है। पत्थर का है तो कर सकता है। पत्थर गारा के साथ है तो कर सकता है। जीआई धातु एस्बेस्टस चादर है तो कर सकता है, जैसे लोग लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। पक्की ईंट का है, आपकी दीवार पक्की ईंट का तो कर सकते हैं। कंक्रीट का है तो कंक्रीट का भी कर सकते हैं। अन्य कोई तो आपकी जो जनगणना मकान की दीवार में प्रयोग सबसे ज्यादा अधिकतर जो है दीवारों में प्रयोग जो है किसका होता है, पक्की ईंट का होता है। तो आप अक्सर जो पक्की ईंट आप कर देंगे क्लियर। अगर आपका कच्चा मकान है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आप कच्चा कर सकते हैं, मिट्टी कच्ची ईंट भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से हो आप कर सकते हैं। अगला देखिए, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अगर आपके मकान पक्की मकान है, अगर आपने ईंटा से लिंटर करवाया है तो आप ईंट सीमेंट कर सकते हैं। या यदि आपने इसमें गिट्टी का अगर जो है लिंटर करवाया है तो आप जो है कंक्रीट कर सकते हैं, या कंक्रीट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप जो है केवल ईंट का करवाए हैं तो पक्की ईंट का कर सकते हैं, ठीक है जी।
अगर आपका जो पक्का लिंटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसके लिए अन्य में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन हुए। आगे आइए 7वां क्वेश्चन, मकान के उपयोग का पता लगाएं। यानी मकान के उपयोग का पता लगाएं। आप जो है मकान के उपयोग का पता लगाएं। आप जो मकान में रहते हैं उसका जो है आप उपयोग का, चलिए देखिए ये जो 7वां क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोड पे अपनी मकान बनवाए हुए हैं, उसी मकान में जो है वो अपना बिजनेस भी किए हुए हैं, उसी में रह रहे हैं, तो उसी को कहा जाएगा आवास और सह अन्य उपयोग। ठीक है, अगर ऐसी मकान हो जिसमें आप व्यवसाय नहीं करते, केवल रहते हैं, तो आप आवास डाल देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यालय भी खोले हैं, उसी विद्यालय में जो अपने रह भी रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज आदि क्या करेंगे। अगर कोई कार्यालय भी खोला है, ऑफिस खोला है, तो उसमें जो आप दुकान कार्यालय भी कर सकते हैं। कोई डिस्पेंसरी खोला है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अक्सर लोग क्या करते हैं, आवासीय होता है, या अक्सर लोग क्या करते हैं, दुकान के साथ जो है आवास सह अन्य उपयोग भी करते हैं, यानी दुकान भी रहती है और उसमें रहते भी हैं। ठीक है, इन दोनों पर किसी पे आप क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई देखने नहीं जा रहा है आप क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, मकान की स्थिति। मकान, जिस मकान में आप रह रहे हैं वह मकान जो है अच्छा है, टिकाऊ है, बेहतर है, या जर्जर है, कैसा है। अगर अच्छी है तो आप अच्छी लिख देंगे, रहने योग्य है तो उसको कर सकते हैं, जीर्ण शीर्ण है यानी कुछ तितर बितर है, खराब है, उसको भी कर सकते हैं। यानी किसी में भी अगर अच्छी है तो अच्छी पे कर, रहने योग्य है तो रहने योग्य आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, तीनों में से कोई ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो वह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे लिंग। जो परिवार का मुखिया है वह क्या है, वो जो कमा के आपके परिवार को खिलाता है वह पुरुष है कि महिला है, जिसको आप पीछे जो है सेलेक्ट किए हुए हैं वह बताना है। अगर पुरुष है तो आप पुरुष पे जो क्लिक कर देंगे, अगर स्त्री है तो स्त्री पे कर देंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं, ट्रांसजेंडर मीन्स क्या होते हैं, जिनको हम जो है महापौर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनसे जो लोग जुड़े हुए, महापौर भी जुड़े हुए हैं और उनका खर्चा चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेइज्जती के मारे यह नहीं कहेंगे कि मेरा जो है खर्चा जो है महापौर चलाते हैं। ठीक है, तो आप महापौर पर नहीं जाएंगे, ट्रांसजेंडर पे नहीं जाएंगे, आपका जो भी नाम आप पीछे दिए हुए हैं उसी स्त्री पुरुष में आपको देना है। क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहा यदि अनुसूचित जात यानी एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी या अन्य जिस जाति के हो उसमें आप करना है। अगर आप अनुसूचित के हैं तो इस पे क्लिक लगाएंगे, अनुसूचित जनजाति के हैं तो एसटी पे लगाएंगे। अगर आप अन्य, रेडी, चलिए देखिए, तो अनुसूचित है, अनुसूचित में जितनी जातियां आती हैं वह अनुसूचित पे टिक करेंगे। सब लोग अपनी जात जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति होंगे तो उस पे करेंगे, लेकिन महाराजगंज जिले में जो है अनुसूचित जाति तो है ही नहीं है। ठीक है, अन्य आप जो है पिछड़ी हैं या सामान्य हैं। ठीक है, कोई भी मुस्लिम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी हैं, जो भी पिछड़ी और सामान्य जाति के लोग हैं वो अन्य पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस मकान की स्वामित्व की स्थिति। ठीक है, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं वह मकान कैसा है, अपना खुद का मकान है या किराए की मकान पर है। ठीक है, देखिए अपना मकान, अगर अपने मकान में रहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। किराए पर परंतु अनंतर अपना मकान हो, या किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं हो, किराए पर है अपना मकान कोई नहीं है, इस पे आप क्लिक करेंगे, या अन्य जो है उस पे आप क्लिक, यानी कोई भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं जिस ऑप्शन के लायक आप हैं। ठीक है, ये हमारा यह 14 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी जब पानी आप पीते हैं वह पानी आपको कैसे मिलता है, कहाँ का पानी पीते हैं, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, या कुआं से, यानी नल का पानी अपने ही घर से पीते हैं या कहीं और से लाते हैं, कुआं का पानी पीते हैं कि हैंडपंप का पानी,
कि ट्यूबवेल का पानी, कि झरने का पानी, कि नदी नहर का पानी, यानी किस तरह का आप पानी पीते हैं, तो उसको आपको क्लिक करना है। यह हम नहीं कहेंगे कि आप नल का ही पानी पीते हैं, अपने नल का, तो नल का ही कर लीजिए, ठीक है। कोई हो सकता है व्यक्ति ऐसा है कि जो हैंडपंप का पानी पीता है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो कुआं के पीते हो। अब कहाँ के हैं, कैसे हैं, वह जो आप कोई भी ऑप्शन जिस तरह से आप उपयोग करते हैं पानी, उसका आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी पानी जहां से आप पीते हैं वह पानी परिसर के अंदर है, यानी जहां आप रहते हैं वही है पानी, कि परिसर के निकट है, ठीक है, या परिसर से दूर है। आप यह समझेंगे परिसर के अंदर वह पानी कहा जाएगा जो गांव क्षेत्र में जो है 400 मीटर के अंदर, आपके घर से 400 मीटर के अंदर आप कहीं से भी पानी लेते हैं, वह पानी जो है परिसर का पानी कहलाएगा। और यदि जो है आप सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वह जो है 500 मीटर तक की जो है दूरी से यदि आप पानी लाते हैं पीने के लिए, तो वह परिसर में कहलाएगा, ठीक है। वह परिसर का जल कहलाएगा। शहरों के लिए 500 और देहात के लिए 400 मीटर का, ठीक है। और जो है परिसर के अंदर कहा जाएगा, और 400 मीटर देहात के लिए और 500 मीटर शहर से दूर, और दूर से अगर आप पानी लाते हैं पीने के लिए, तो परिसर के जो है क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। और काफी दूर से लाते हैं तो आप दूर हो सकता है, ठीक है। अब आगे प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपके घर में जो है जरूर प्रकाश, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां प्रकाश की जरूरत नहीं, और बिना प्रकाश का कोई परिवार रहता है। तो आपके प्रकाश का क्या माध्यम है, वह बिजली का है, बिजली कनेक्शन है आपका। मिट्टी का तेल से प्रयोग करते हैं, भले ही मिट्टी का तेल हो मिल रहा हो। चलिए आगे, सौर ऊर्जा आप लगवाए हैं, उससे आपका लाइट जलती है। अन्य तेल से माध्यम से जो है आप जलाते हैं, या अन्य प्रकाश रहित, जिस तरह का आप जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी तरह का किस तरह की जो है विधि का प्रयोग करके आप अपने घर पर जो है लाइट जलाते हैं, उसका आप क्लिक करेंगे। क्लियर। चलिए, या हम नहीं कहेंगे कि बिजली का, मान लीजिए कोई जो है क्या लगाया है, कोई सौर ऊर्जा लगवाया हुआ है, ठीक है, तो वह सौर ऊर्जा ही कर सकता है। कोई मिट्टी का तेल आप उपलब्ध मान लीजिए वो कहीं से करता है, उसका प्रयोग, यानी कोई भी आप जिस तरह से प्रयोग करता है उसी तरह से आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शौचालय की सुलभता, शौचालय आपके वहां है कि नहीं है। अगर है तो केवल परिवार के लिए है, जो आपका शौचालय है घर में केवल परिवार के लिए है, या अन्य परिवारों के लोग भी उसमें शौच करने के लिए आते हैं। अगर केवल आपका परिवार उस शौचालय में बैठता है तो केवल आप इस पहले को क्लिक करेंगे। अगर ऐसा शौचालय है जिसमें आपका परिवार अन्य लोग भी आते हैं, वो जो है नंबर 2 पे करेंगे। सार्वजनिक शौचालय, अगर ऐसा शौचालय बना हुआ सामुदायिक शौचालय जहां आप जाते हैं, अपने घर पर शौचालय नहीं है, उसको आप सार्वजनिक शौचालय में जो आप क्लिक करेंगे। या मान लीजिए आप वहां भी नहीं जाते हैं, खुले में जाते हैं, तो आप खुले का भी जो है ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि सरकार जो है घर घर जो शौचालय बनवाई है, लेकिन सबके वहां 1 या 2 शौचालय रहते हुए, लेकिन शर्म आती है लोगों के ऊपर, जो है बाहर लेकर जाते हैं, लोटा डब्बा लेकर शौच करने जाते हैं। तो यह काम अगर कोई करता है, बाहर करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर भी अन्य भी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, शौचालय का प्रकार, वो जो शौचालय यदि अपने घर में लगाए हैं, जो शौचालय आप लगाए हैं, उस शौचालय में जो है क्या है, पाइप सीवर पद्धति है या सेफ्टी टैंक है, किस टैंक का आप यूज कर रहे हैं। अगर जो भी आपका हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे आप, अगला 2 गड्ढा वाला शौचालय है। शौचालय यदि है तो 2 गड्ढा वाला है कि एकल गड्ढा वाला, एक गड्ढा वाला है कि 2 गड्ढा वाला है, ठीक है। तो वह चीज आपको करनी है। फिर सर्विस शौचालय, यह इसमें क्या करना है, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, यानी इस जो शौचालय है किसके द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग करते हैं, या मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग करते हैं। कहाँ आप करते हैं कि यह चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। आपके घर जब आप पानी का यूज करते हैं, ठीक है, नहाते हैं, धोते हैं,
कपड़ा साफ करते हैं तो आपके घर से पानी जरूर निकलता होगा। उस पानी का जो है वहां से आपके घर से बाहर निकलने का कौन सा माध्यम है? ढकी नाली में जाता है या खुली नाली में जाता है या किसी भी नाली से नहीं है? आप जो है पड़ोहा आपका है या टैंक बनवाए हैं वहां जाता है, कैसा? अब जो भी ऑप्शन हो, ढकी नाली हो, नाली में जाता है, ढकी नाली तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर वो नाली आपके वहां खुली है तो खुली कर सकते हैं, या नाली ही नहीं है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए 23 पे, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता। जो आपका घर है उस घर में जो है उसके अंदर जो स्नाना गृह है कि नहीं है, जहां आपका घर है उसमें आपका स्नानागार है कि नहीं, अगर है तो उसको आप करेंगे। छत के बिना है, मान लीजिए आप वैसे ही दीवार लगा हुआ है, आप खुले में स्नान करते हैं, चाहे दीवार हो लेकिन ऊपर छत न हो तो आप छत के बिना कर सकते हैं, या वो भी दोनों नहीं है तो आप नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, रसोई घर और एलपीजी गैस सीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है। रसोई घर में खाना पकाते हैं जिससे आपके वहां सबके वहां भोजन बन रहा है। गैस की महामारी आप लोग देख ही रहे हैं, अगर आपके वहां है गैस सिलेंडर का कनेक्शन है तो आप जो है इसमें करें। एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है तो आप इसको ठीक करें, अगर नहीं कनेक्शन की उपलब्धता है तो नहीं पर करें। ठीक है, और घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। अगर आप जो है घर के भीतर पकाते हैं तो वह करें, अगर नहीं करते हैं तो नहीं करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यह 24 क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे और बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। ईंधन क्या होता है? जलने वाली सभी ऐसी चीजें जिससे ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है, ईंधन में जो है आपका कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आप कैसे भोजन पकाते हैं। अगर जलाऊ लकड़ी से पकाते हैं तो लकड़ी पे क्लिक करेंगे। फसल अवशेष जैसे पुआल से बनाते हैं उससे करेंगे। ठीक है, कोयला से अगर बनाते हैं तो कोयला करेंगे। मिट्टी का तेल से बनाते हैं मिट्टी का तेल। एलपीजी गैस से अगर बनता है तो एलपीजी गैस। अगर बिजली से आप बनाते हैं, हीटर से बनाते हैं उस पे कर सकते हैं। गोबर गैस से बनाते हैं उससे, सौर ऊर्जा से बनाते हैं उससे भी कर सकते हैं। यानी कोई साधन आपके पास है, यानी किसी भी जो है जिस चीज से आप भोजन पकाते हैं उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, सब राइट है। ओके, नेक्स्ट, रेडियो। आपके घर जो है अगर रेडियो है, अगर है तो उस पे करेंगे। परंपरागत रेडियो सेट है, पहले जो चलता था वही है। मोबाइल या स्मार्टफोन आपके वहां है तो उसको क्लिक करेंगे। अन्य उपकरण है तो भी आप करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे करेंगे। ये कुछ भी नहीं है तो न तो आपके पास मोबाइल है, न तो आपके पास जो है कोई जो है आपके पास कोई जो है स्मार्टफोन और रेडियो भी नहीं है तब भी। तो अगर यह कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे? नहीं पे क्लिक करेंगे। अगला, टेलीविजन। अगर टेलीविजन है तो हाँ करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है, अगर हाँ है तब इसमें बढ़िएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। दूरदर्शन मुक्त डिश है या अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई है। अगर टेलीविजन है उसमें कौन सा आप जो है यूज करते हैं डिश, उसको आप जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप 28 नंबर, इंटरनेट तक पहुंच। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कहेंगे हाँ। अगर इंटरनेट यूज कहाँ करते हैं? आपके वहां लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें करते हैं, या आपके वहां मोबाइल है, स्मार्टफोन है उसमें करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अन्य कोई डिवाइस आपके पास है उसको करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इन सबों में से कुछ भी नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं? अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। तीसरा, टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। अगर है आपका तो क्या करेंगे? केवल लैंडलाइन है कि केवल मोबाइल है कि स्मार्टफोन है। ठीक है, अन्य साधारण मोबाइल है या दोनों है या नहीं है। अगर आपके पास जो है क्या हो, आपके पास बड़ा वाला मोबाइल जिसको कहते हैं आप एंड्रॉयड मोबाइल, या छोटा वाला मोबाइल जिसे नोकिया है वह है। अगर दोनों आपके पास है तो दोनों को आप लगा सकते हैं, अगर दोनों नहीं है तो नहीं पर भी क्लिक लगा सकते हैं। चलिए, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड।
अगर आपके घर जो है कोई साइकिल हो तो आप सबके वहां साइकिल होगा, हो सकता है किसी के वहां ना हो, चलिए स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, जो हो, अगर साइकिल हो तो केवल साइकिल हो, मोटरसाइकिल ना हो तो आप साइकिल पे क्लिक करेंगे। मोटरसाइकिल हो, तीनों हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, मोपेड हो, तीनों हो तो कर सकते हैं, या दोनों दो हो, या साइकिल हो या मोटरसाइकिल है दोनों दो पर कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं है आपके वहां तो नहीं भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार आपके पास है, जीप, वैन है, फोर व्हीलर है गाड़ी, अगर है तो आप हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है, परिवार द्वारा मुख्य अनाज। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं आप जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा आपके परिवार में कौन सा अनाज जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसके परिवार में जो भी अनाज प्रयोग किया जाता है वह क्या कर सकता है, इसमें जो है सेट कर सकता है, चुन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे जिनके वहां चावल ज्यादा लोग खाते हैं, चावल कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, ज्वार कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं, मक्का कर सकते हैं, अन्य भी कुछ आप खाते हो स्पेशल वह कर सकते हैं। हर परिवार का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मेरे परिवार में केवल जो है मान लीजिए शाम को जो है या हर 2 टाइम जो है मान लीजिए जो है नाश्ता भी और शाम को भोजन जो हम रोटी ही खाते हैं, इसलिए रोटी भी कर सकते हैं। जिनके वहां चावल चलता है उनके वहां कम जो है रोटी खाया जाता चावल तो चावल कर सकते हैं। जिनके एरिया में मान लीजिए मक्के का जो है ज्यादा यूज किया जाता है, बाजरा का, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई यह नहीं कि कौन क्या करेगा, जिसके वहां जो यूज होता है वह कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका ये 33 जो है नंबर का जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा आंसर, तो इसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर का, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर अभी आपने शुरू में अपने परिवार का अपने घर का जो डाला है वही नंबर उसमें डालेंगे। डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के लिए आएगा। तो आप जब सबमिट करेंगे, जो सबमिट करने के बाद जो है एक जो है आपका जो है ऐसी क्रमांक जो है आएगा जो काफी संख्या में रहेगा, ऐसी क्रमांक जो है एक आ जाएगा, वही आपका मेन जो है ऐसी क्रमांक है। उस क्रमांक को आप क्या करेंगे, आप जो है उसको कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसको, या कॉपी में जो है उस नंबर को ऐसी नंबर आप नोट करके रखेंगे। और जब यह 21 तारीख जब बीत जाएगा तो 21 मई के बाद आपके वहां जो है प्रगणक लोग जाएंगे, वो किसी भी कोई भी लोग हो सकते हैं, कई विभागों के लोग लगे हुए हैं, वह जो है 21 तारीख के बाद आपके वहां जाएंगे। आपको आपके वहां जब जाएंगे, जिन्होंने क्या किया है, सेल्फ जो है ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिनके पास ऐसी नंबर मौजूद है, उस नंबर को वह सेव करके रखेंगे। जब यह प्रगणक जाएंगे उनको आप बताएंगे, वह नंबर जो बताएंगे वह क्या करेंगे, वह उसमें जो है डायल करेंगे। डायल करने के बाद जो है वह जो है वेरीफाई कर देंगे अपने मोबाइल से। जो भी प्रगणक जाएंगे वह अपने जो है अब उनका एक ऐप होगा, उस ऐप में वो डालेंगे और जो है वो डालने के बाद वह उसको वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई कर देंगे तो आपका जो है जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, यानी ज्यादा देर तक उन्हें आपके दरवाजे पर रुकना नहीं पड़ेगा। उस नंबर को आप हमेशा रखे रहिएगा, वही आपकी जनगणना है, ठीक है। तो अधिकांश लोग जो जिनके पास जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ये सब लोग कर सकते हैं, करते रहेंगे ऐसा। और बाकी जितने लोग बच जाएंगे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 21 तारीख के बाद आपके वहां डोर टू डोर लोग जाएंगे और आपकी जनगणना को करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जनगणना की कमी के कारण जो है काफी लोगों को हर ग्राम सभा में आप देखा करते हैं कि लोग जो है गाली दिया करते हैं, प्रधान को गाली दिया करते हैं और जो कोटेदार को गाली दिया करते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम जो है परिवार ये राशन कार्ड से कटवा दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ग्राम सभा की जो है 2000 की जनसंख्या है, 2000 लोगों का जो है राशन अलॉट है उतना ही, हर जो है अब जो है उस परिवार उस गांव में जो है 3000 हो गए हैं। जब 3000 लोग हो गए हैं तो 2000 का लेवल है, ठीक है। जब कोई जाएगा जिले पर जो एक दो नाम जब डलवाता है तो किसी न किसी परिवार के एक दो नाम क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि उनका लिमिट है वही, ठीक है। तो वह लिमिट होने के नाते जो है वो कट जाता था और गाली लोग दूसरे लोग सुनते हैं। तो ऐसी जनता के अंदर ये भ्रांतियां रहती थी। अब यह भ्रांतियों का जो है सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व कैसे होगा, जब आपकी जनगणना हो जाएगी तो जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सभी लोग जो है
उससे लाभान्वित होंगे। इसलिए हम चाहेंगे सभी सम्मानित जनता इसमें क्या करें, अपना सहयोग करें, सेल्फ जो है जनगणना भी कर ले। अगर जिन्हें नहीं करने आ रहा है वो परेशान न हो, उनके लिए 21 मई के बाद जो है आपके डोर टू डोर लोग जा करके आपके जनगणना को करेंगे। इसमें आप सभी जो है ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, देशवासियों से निवेदन है कि आप जो है इसमें सहयोग करें और देश के इस जो है महान कार्यक्रम में जो है आप सभी हिस्सा लें। अगर जो है आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर जो है जरूर आप क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। मेरा चैनल का नाम सभी लोग जानते हैं, एग्जाम क्रैकर शमशेर सर। मैं जो है आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जो सभी बिंदुओं को जो है मेरे इस चैनल में जो कुछ मैंने ये बताया इसको आप शेयर करते रहें और इसका लाभ उठाते रहें और जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके।